सीएम योगी ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना को समर्पित पावन मास श्रावण आज से प्रारंभ हो रहा है। अटूट श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक कांवड़ यात्रा के पुण्यभागी सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन है। लोक मंगल के ध्येय से परिपूर्ण इस यात्रा के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। सावन मास की शुभारंभ पर यह ट्वीट। खबर मसूरी से है, जहां पे छावनी परिषद में महिला पर बदमाशों ने हमला कर लूट की कोशिश की है। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद बदमाश मौके से भागने में फरार हो गए और पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाश ने महिला पर जानलेवा हमला किया। किसी तरीके से महिला ने अपनी जान बचा ली। महिला पर बदमाश ने हमला किया और आप देख सकते हैं महिला ने फिर पुलिस से, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मैं घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची। वहां पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहां तक खींच के ले गया और जमीन पे एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई। फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया। वो हमें सुबह पड़ा हुआ मिला और फिर मेरे को इतनी जोर की धक्का दिया कि मेरा सर जमीन पे लगा और मेरा इतना ज़्यादा फूल गया सर कि मेरे दर्द शुरू हो गया। फिर रात को ही हम हॉस्पिटल गए। मैं अपनी होशो हवास में नहीं थी, मेरे बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई की जाए। आखिर कौन था जो घर के पास आके इतना बड़ा काम करके गया है? क्या बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि क्या पता उनमें से ही कोई हो ना, वो हो सकता है यहीं का है, कहाँ का है, ये सब पता चलना चाहिए। इनका सबका सत्यापन होना चाहिए, कौन कहाँ से आ रखा है, कौन क्या करता है, सब पता होना चाहिए। जो मेरे साथ आज हुआ है, कल के दिन दोबारा भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी भी हेल्प की जाए। मुझे भी पता चले कि कौन था जो मुझ पे ऐसा जानलेवा हमला कर रहा था। हुआ तो बहुत गलत है। रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इन केस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था। पैसे भी थे उसके पास, दुकान की दूसरी करी होगी उसने। अब लूट के इरादे से आया था, लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको दबोचा है। ना उसकी शक्ल दिखी है, ना आवाज़ आई है। उसकी उंगली इसने काटी है और मतलब इतनी जोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है कि। अच्छा, और दांत भी टूट गया आपकी वाइफ के? उसका एक पूरा दांत बाहर आ रखा है और दूसरा पूरा हिल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि एक तो किराएदार हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं। अब कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी कोई सत्यापन नहीं करवा रखा, किसी ने कुछ नहीं करवा रखा। तो एक तो वो सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है सबका, क्योंकि सब अब इतने नए नए चेहरे हैं। मेरे को 50 साल हो गया, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर अब कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ गया, खतरा बढ़ रहा है। और ऐसा आज मेरी वाइफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और आज से सावन की शुरुआत हो गई है और इस बार कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात रहेगी। हरिद्वार, लक्सर और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर भी एटीएस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ भी मोर्चा संभालेंगे। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सभागार में जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग हुई थी।
कावड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कावड़ मेला क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को एक सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ ही हर स्टेशन पर 120 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो सावन शुरू होने पर सारी तैनाती की गई है। आरपीएफ से लेकर के एटीएस तक की तैयारी की गई है और सावन के पहले दिन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, जिसको देख करके, जिसके मद्देनजर अब वहां पर पुलिसकर्मियों की, आरपीएफ की, जीआरपी की और एटीएस की तैनाती की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।